एक समय था जब उत्तर प्रदेश की गलियों में हाथी की गूंज सुनाई देती थी। बसपा का झंडा केवल दीवारों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर लहराता था। दलित बस्तियों से लेकर सवर्ण चौपालों तक सब जगह केवल मायावती का नाम था। लेकिन अब वही हाथी नजर आता है, थका हुआ, हारता हुआ। सवाल है कि क्या पंचायत चुनाव इस थके हुए हाथी को फिर से खड़ा करेंगे या यह हार की लंबी कहानी का अगला अध्याय भर है। जो दल एक समय पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी वह आज एक सीट तक सिमट चुकी है। सवाल यह है कि मायावती का हाथी फिर से उठेगा या अब वह इतिहास की किताबों में दर्ज होकर रह जाएगा। पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कह रहे हैं। लेकिन इस सेमीफाइनल का नतीजा सिर्फ एक पार्टी के लिए सबसे अहम है, बहुजन समाज पार्टी बसपा। क्योंकि यहां दांव सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। आज की कहानी एक पार्टी की जो कभी दलितों की सबसे बड़ी आवाज थी और अब अपने ही अस्तित्व के सवाल से जूझ रही है। ये कहानी बहुजन समाज पार्टी की है और उसकी नेता मायावती की, जो भारत की कभी सबसे शक्तिशाली दलित महिला नेता कही गई, आयरन लेडी मायावती। 2007 का वह साल आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार हुआ था। मायावती ने दलितों, पिछड़ों और सवर्णों का ऐसा सामाजिक इंजीनियरिंग तैयार किया कि राजनीति का नक्शा ही बदल गया। 206 सीटें, 30% से ज्यादा वोट शेयर और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार। यह था मायावती का स्वर्णकाल। लेकिन आज वही बसपा जमीन खोती हुई दिख रही है। 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 और 2022 में बस एक सीट। वोट प्रतिशत भी 30% से गिरकर अब 12% के आसपास रह गया है। यानी एक दशक में बहुजन समाज पार्टी की सियासी ताकत आधी से भी कम। मायावती का स्वर्णकाल की बात करें तो वह साल था 2007। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने स्वर्णिम इतिहास लिखा। 206 सीटें, 30% से ज्यादा वोट शेयर और उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार। मायावती ने वह कर दिखाया जिसे असंभव माना जाता था। उन्होंने दलितों के साथ सवर्णों और पिछड़ों को जोड़कर रंगीन गठबंधन बनाया। यह राजनीति का नया मॉडल था, जहां हाथी पर सब सवार हुए। उस समय लगा
कि यह गठबंधन टिकेगा और मायावती राष्ट्रीय राजनीति की सबसे मजबूत खिलाड़ी बन जाएंगी। लेकिन राजनीति में ऊंचाई जितनी तेजी से आती है उतनी ही जल्दी वह ढह भी जाती है। 2012 के चुनाव में सीटें 206 से 80 रह गई, वोट प्रतिशत 25 पर पहुंच गया। 2017 के चुनाव में देखें तो सिर्फ 19 सीटें मिली और वोट शेयर गिरकर 22 पर आ गया। 2022 के चुनाव की बात करें तो अब तक का सबसे बुरा हाल, केवल 1 सीट और वोट प्रतिशत गिरकर 12% के आसपास आ गया। यह आंकड़े किसी पार्टी की हार नहीं बल्कि उसके जनाधार के बिखराव की गवाही है। बसपा की सबसे बड़ी ताकत थी दलित वोट बैंक, खासकर जाटव समुदाय। लेकिन राजनीति कभी खाली नहीं रहती। जहां कोई कमजोर होता है कोई दूसरा ताकतवर हो जाता है। भाजपा ने हिंदुत्व और सबका साथ सबका विकास के नारे से गैर जाटव दलितों को अपने पाले में कर लिया। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और मुसलमानों के साथ साथ दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाई और अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेता दलित युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि जो दल कभी दलितों का पर्याय माना जाता था उसका वोट बैंक टुकड़े टुकड़ों में दूसरी पार्टियों में बिखर गया। यानी मायावती का एकजुट वोट बैंक अब कई हिस्सों में बंट चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं। गांव का चुनाव छोटा लग सकता है लेकिन इसकी आहट विधानसभा तक सुनाई देती है। यह चुनाव विधानसभा जितना बड़ा नहीं लगता लेकिन इसके नतीजे गांव-गांव के रुख को दिखाते हैं और यही रुख 2027 का भविष्य लिखेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब पूरे जोर से इसमें उतरते हैं। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायतों में बाजी मारी थी लेकिन समाजवादी पार्टी ने ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कड़ी टक्कर दी थी और अब 2024-25 के पंचायत चुनावों को लोग सीधे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। भाजपा अपने गठबंधन और दोहरी सरकार दिल्ली और लखनऊ पर भरोसा जता रही है। समाजवादी पार्टी सपा गांव-गांव घूमकर किसानों और नौजवानों को जोड़ रही है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन पर महिला और युवा उम्मीदवार उतारकर दांव खेल रही है और बसपा बहुजन समाज पार्टी वह अब भी दलित पड़ावों और बूथ स्तर की बैठकों में ही सिमटी हुई है। मायावती के सामने सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व या अस्तित्व। अगर वह 2027 में कुछ बेहतर न कर सकी
तो पार्टी का राष्ट्रीय मान्यता खतरे में पड़ सकता है। आज बसपा के पास ना वैसा संगठन है, ना वैसा जनाधार। जो एकमात्र सहारा है वह है मायावती का नाम और उनकी पिछली उपलब्धियां। मायावती अब जनता का गठबंधन और ग्राम चौपाल जैसी रणनीतियों पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह कामयाब होगा? अब मायावती के सामने सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व का भी है। अगर वोट प्रतिशत और नीचे गया तो बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मायावती अब सामाजिक संतुलन वाले प्रत्याशी जैसे रणनीतियां आजमा रही हैं। लेकिन क्या यह सब जमीन पर असर दिखा पाएगा? 4 चुनावों की कहानी एक तालिका में समझने की कोशिश करते हैं। 2007 पार्टी को 206 सीटें मिली। वोट शेयर था 30.43%। 2012 में 80 सीटें, 25.91% वोट। 2017 में 19 सीटें, 22.23% वोट। 2022 एक सीट, 12.88% वोट। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, यह बताते हैं कि कैसे एक आंदोलन से बनी पार्टी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोती चली गई। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। दलित और पिछड़े वोटरों का विश्वास फिर से जीतना, युवाओं और महिलाओं को अपनी ओर खींचना, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति के बीच अपनी अलग पहचान बनाना, और शायद सबसे अहम 2007 जैसा गठबंधन दोबारा गढ़ना। अगर मायावती इन मोर्चों पर सफल होती है तो बहुजन समाज पार्टी बसपा दोबारा सत्ता की दौड़ में नहीं तो कम से कम किंग मेकर की भूमिका में जरूर लौट सकती है। लेकिन अगर ये प्रयास असफल रहे तो दलित राजनीति का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पाले में चला जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या मायावती अपने रंगीन गठबंधन का जादू फिर से दिखा पाएंगी? क्या दलित और पिछड़े एक बार फिर हाथी के साथ खड़े होंगे? क्या युवा और महिलाएं बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौटेंगे? अगर हां, तो बसपा सत्ता में ना सही, लेकिन कम से कम सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथों तक आ सकती है। अगर नहीं तो यह चुनाव मायावती और उनकी पार्टी के लिए आखिरी राजनीतिक इम्तिहान साबित होगा।
दोस्तों, राजनीति में सिर्फ हार जीत नहीं होती, राजनीति इतिहास भी लिखती है। मायावती का नाम पहले ही भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो चुका है, लेकिन इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा, यह 2027 तय करेगा। क्या लोग कहेंगे मायावती, जिन्होंने दलितों की राजनीति को राष्ट्रीय पहचान दी और बार बार खड़ी हुई, या फिर वे सिर्फ एक दौर की सबसे ताकतवर दलित नेता रह जाएंगी, जिनका ग्राफ 2007 के बाद कभी ऊपर उठा ही नहीं? पंचायत चुनाव इसकी पहली झलक देंगे और 2027 वह मायावती और उनके हाथी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो अब आप ही सोचिए, क्या मायावती अपनी खोई चमक लौटा पाएंगी? क्या मायावती फिर से हाथी को खड़ा कर पाएंगी, या यह हार हार और फिर हार की कहानी उनके राजनीतिक सफर का आखिरी अध्याय बन जाएगी? मैं सचिन खुदशाह। अगर ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दें, हमें सपोर्ट करें, ऑनलाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, अपने सामाजिक ग्रुप में शेयर कर लोगों को चैनल से जुड़ने की अपील करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें हमारे काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहाँ खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।